धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पूज्य परम पिताजी ने प्रेमी की इच्छा पूरी की तथा बरसती गोलियों से बचाया। जनवरी में प्रेमी दरबार में आया हुआ था। वह कलकत्ता में रहता था। प्रेमी बहुत दुखी था क्योंकि न तो उसे अपने सतगुरु जी के दर्शन होते थे और न ही सत्संग मिलता था। प्रेमी के लिए तो उसका सतगुरु ही सब कुछ होता है। सतगुरु की दूरी प्रेमी के लिए दो जख नरकों के समान होती है। प्रेमी की इच्छा थी कि परम पिताजी उसे स्वयं ही यहाँ बुला ले और कोई अपना काम धंधा मिल जाए जिससे वह किसी पर बोझ बनकर न रहे। कुल मालिक तो हर घट की जानते हैं। अंतर्यामी दाताजी ने प्रेमी से स्वयं ही पूछ लिया, प्रेमी हुन तेरा की विचार है। प्रेमी की भी यही इच्छा थी। परम पिताजी स्वयं ही उसे पूछे। प्रेमी ने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए सच्चे पातशाह जी के आगे प्रार्थना की कि उसे अब पंजाब में ही बुला लो, वहाँ तो उनका दिल ही नहीं लगता। इस पर परम पिताजी ने फरमाया, भाई हुन तैनू उत्थे नहीं जान देवेंगे, इत्ते ही ले आवेंगे। प्रेमी की वह सच्ची तड़प थी जो परम पिताजी ने स्वयं पूरी कर दी। उसी समय उसके मन में एक और सवाल पैदा हुआ कि पंजाब में आकर कामकाज के बिना उसका गुजारा कैसे चलेगा। पूरे सतगुरु की यही निशानी है कि वह अपने जीव का हर समय फिक्र करता है। बस जीव अपना तन मन आदि सब कुछ एक बार अपने प्रीतम के हवाले कर दे। इसके साथ ही जीव हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। परम पिताजी आम ही फरमाया करते थे, बाहू मुर्शिद वही सहेडिया जो दा जग खुशी दिखाई, पहले गम टुकड़े दा मेटे फिर रब दा राह समझाए हूँ। परम पिता शाह सतनाम सिंह जी का वचन है, आसीता कुल मालिक तो यही मंगदे हाँ कि साढ़े किसी भी प्रेमी नू किसी भी दुनियावी जीव दे अगे हथ ना फैलाना पवे। सब दियाँ जेबा हर वक्त नोटा नाल भरिया रिहा करन। कुल मालिक दयालु सैनसा जी ने कुछ दिनों के बाद प्रेमी को यहाँ दरबार में बुलाया। उन दिनों में सुनाम इलाके के कई सत्संग थे। परम पिताजी प्रेमी को अपनी गाड़ी में बैठाकर मनसा ले गए और वहाँ एक बस पर कंडक्टर की ड्यूटी लगा दी। मेहरबान दाताजी ने साथ यह भी वचन फरमाया, भाई घबराना नहीं, यही ता थोड़े समय ले ही है। इसके साथ ही पूरी ईमानदारी से काम करने की हिदायत भी दी। किसी दे बाकायदी पंजी भी नहीं रखनी, नहीं ता यही आदत हौली हौली बिगड़ जाती है। परम पिता सतनाम जी की अपार कृपा दृष्टि से थोड़े समय के बाद ही प्रेमी को बिजली बोर्ड में पक्की नौकरी मिल गई, जिससे वह आनंद से रहने लगा। सन 1982 में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर अनिश्चित काल के लिए हड़ताल कर दी। उस हड़ताल में प्रेमी भी शामिल था। 13 जुलाई 1982 को करीब 15-20 कर्मचारियों ने आपस में यह प्रण लिया था कि वे आपस में सभी इकट्ठे रहेंगे। दूसरी तरफ से बोर्ड के उच्च अधिकारियों ने हड़ताल को फेल करने के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया। लाठीचार्ज के बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। बस फिर क्या था। गोली चलती देखकर प्रेमी के सभी साथी एक एक करके खिसक गए। अकेला प्रेमी ही पुलिस के हाथ चढ़ गया। 40-50 पुलिसकर्मियों ने प्रेमी को चारों तरफ से घेर लिया। उनकी बंदूकें तनी हुई थी। पहले तो वह अपने साथियों पर गिला करता रहा कि उन्होंने स्वयं ही इकट्ठे रहने का वायदा किया था। अब वे स्वयं ही छोड़कर भाग गए हैं। वास्तव में सारे संसार के जीव गर्ज के कारण ही एक दूसरे के पास आते जाते हैं।
और गर्ज पूरी न होने पर या दुख मुसीबत पड़ने पर सभी साथ छोड़ जाते हैं। कोई भी अपना मुंह तक नहीं दिखाता। पूरा सतगुरु ही जीव का सच्चा हितैषी, मददगार, सहायक और सच्चा मित्र है, जो बिना गर्ज अथवा बिना किसी निश्चित रिश्वत या लोभ लालच के जीव की हर समय दुख मुसीबत में भी संभाल करता है। प्रेमी ने अपने सतगुरु साहब सतनाम जी को याद किया, हे मालिक, अब आपके बिना मुझे इस मुसीबत से कोई नहीं बचा सकता। प्रेमी ने परम पिताजी को अपनी मदद के लिए पुकारा। अपने मन में अरदास करते हुए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। बस केवल इतनी ही देर थी कि मालिक तो शब्द रूप में अपने जीव के अंग संग रहता है। प्रेमी क्या देखता है कि परम पिताजी दयालु दाताजी तुरंत ही अपनी जीप लेकर वहां पर पहुंच गए। पुलिस वालों के बीच घिरे हुए प्रेमी को अपनी जीप में बैठाकर वहां से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। इस घटना के 3 दिन बाद प्रेमी दरबार में आया और उसने उपरोक्त घटना ज्यों की त्यों परम पिताजी की हजूरी में साध संगत के सामने सुनाई। उस समय साधु लक्ष्मण दास परम पिताजी के पास ही खड़ा था। उसने परम पिताजी से कहा, पिताजी, जब इन्हें लाठियां पड़ती है तब ही ये दरबार की तरफ मुंह करते हैं। इस पर दयालु परम पिताजी ने फरमाया, नहीं भाई लक्ष्मण, यही कोई और गल है। बेटा बेफिक्र होकर के रिहा कर, तेरा बाल भी बहका नहीं होने देंगे। हड़ताली कर्मचारियों को 3 महीने तक गोली मार देने का हुक्म कर रखा था, परंतु प्रेमी सरेआम अपने दफ्तर में आता जाता रहा। उसकी ड्यूटी भी बहाल रही थी और उस पर बनाए सभी केस भी महकमे ने वापस ले लिए। परम पिताजी ने अपनी दया मेहर से प्रेमी का बाल भी बांका नहीं होने दिया। सच्चे पातशाह जी की कृपा से वह अब बड़े मज़े से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। दरबार में भी लगातार सेवा करके मालिक की खुशियाँ प्राप्त करता है। जब सतगुरु स्वयं ही खुश है तो फिर उस जीव को क्या मुश्किल आ सकती है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।